हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। पिछले 15 लाइव वीडियोस के बाद मैं अब जो वीडियोस करने वाली हूँ, दे वोंट बी लाइव, दे विल बी रिकॉर्डेड। हो सकता है शायद कल कोई लाइव वीडियो आए, लेकिन अब फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के बाद आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि उसके अलावा क्या ऐसा था जिसने मेरी ज़िंदगी बदली व्हेन आई वाज प्लानिंग अ बेबी। कोविड लॉकडाउन हुआ था मार्च 2020 में, और मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई जनवरी में। आई वाज फ्री जनवरी 2020, आई वाज फ्री एंड आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माय करियर बिकॉज आई वाज प्लानिंग अ बेबी। और उस टाइम तक करीबन साल भर मैंने दवाइयाँ खा चुकी थी एंड आई वाज नॉट एबल टू कंसीव। कोविड लॉकडाउन के बाद टाइम था बहुत ज़्यादा, और जो थोड़ा बहुत मैं फिर भी एक्टिव थी अपने करियर को लेके वो भी मैं नहीं रही, तो आई वेंट इनटू अ लॉट ऑफ रीडिंग। और उस रीडिंग के दौरान फुट रिफ्लेक्सोलॉजी वाज वन थिंग, द अदर थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर माई गेटिंग प्रेगनेंट वाज दिस इकागाई. It's a world famous book, it's a bestseller, it's a life changing material that I'm holding in my hands right now. ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, अगर आप अपनी लाइफ को बिल्कुल 360 डिग्रीज टर्न देना चाहते हो तो। आई आई थिंक अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर सीरियस हो सकता है आपने बुक पढ़ी भी हो, और अगर नहीं पढ़ी और हेल्थ को लेकर सीरियस हो, या हेल्थ को लेकर परेशान हो, या उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, देन इन सब का जवाब है ये गाइस, बिकॉज हेल्थ है तो सब कुछ है। इसलिए अब से what all videos I'll be doing, I'll be discussing this entire book completely, like from the starting till the end. सिर्फ इसी बुक के बारे में I'll be making the videos, अभी जितनी भी मेरी videos होंगी। Anyone who's interested can follow me for these updates from Ikigai. तो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है Ikigai and it says the Japanese secret to a long and happy life. It's by Hector and Francis. There are two writers, Hector and Francis. राइटर कहते हैं कि ये किताब अस्तित्व में आई जब कुछ लोग मिले और उन्होंने बैठ के सोचा कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से देश, सिर्फ जापान देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में कुछ लोग हैं जो कि 100 से ऊपर जी पाते हैं, 100 साल की उम्र से ऊपर जी पाते हैं। और एक रिसर्च आई थी उसके ऊपर, एक किताब है द 5 ब्लू जोन्स। उस किताब में ऐसे 5 जगहें लिखी गई थी जहाँ पे कि लगभग हर 1 लाख लोगों में 25 से 30 लोग 100 साल से ऊपर जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कहीं से भी बीमार नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, अपना काम खुद करते हैं, अपनी अर्निंग्स खुद कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि वो पर्टिकुलर एरियाज़ में ही लोग बहुत ज़्यादा 100+ की एज में भी रहकर भी हेल्दी रह पा रहे हैं और बीमार नहीं हैं किसी भी तरीके से। जो नॉर्मल हम लोगों को 45-50 में प्रॉब्लम्स होने लगती है, उन्हें वो 100 साल के ऊपर भी नहीं है, और हैं भी तो इतनी कम है कि वो हार्डली कभी उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। इन 5 ब्लू जोन्स में जो सबसे पहला ब्लू जोन था, जो नंबर 1 पे था, दैट इज़ ओकिनावा। ओकिनावा इज़ वन ऑफ द आइलैंड्स ऑफ जापान, ठीक है। और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि कोई फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है, क्योंकि एक आइलैंड है, एक सेक्लूडेड एरिया है। फैसिलिटीज़ नहीं है मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स नॉट एज डेवलप्ड एज यू वुड से अ सिटी एरिया ऑफ जापान वुड मी। सो पीपल आर मोर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और उसी के बारे में, स्पेसिफिकली ओकिनावा के बारे में रिसर्च की गई। उस पूरी रिसर्च को इस किताब में लिखा गया कि आखिर वो लोग ऐसा करते क्या है जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज होती है। अब सवाल ये आता है कि ये किताब ओकिनावा के लोग क्या करते हैं, मुझे कैसे हेल्प की। वो लोग वो सब करते हैं जो हम सबको करना चाहिए और जो हम सब नहीं कर रहे, और इसी वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं। तो जैसे कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए, इतनी बड़ी कि मैंने अपने करियर से ब्रेक भी लिया उस टाइम जस्ट टू हैव अ बेबी। तो इसीलिए ये रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ अगर अच्छी है, राइटर ने आगे कोट भी दिया है कि अगर आपकी लाइफ अच्छी है, आप हेल्दी हो, तो ये आपको 100 साल जीने का मन करेगा। अगर आप बीमार हो तो आपको 40-50 साल जीने का भी मन नहीं करेगा, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इकागाई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। इकागाई बोलती हैं कि
जितने लोग इस पर्टिकुलर आइलैंड पे ओकिनावा पे हैं, इनके पास कोई रिटायरमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है। दे वर्क एंड दे वर्क ओनली ऑन दोज प्रॉस्पेक्ट्स जिसमें कि उनका पैशन है, जो उन्हें अच्छा लगता है, और इसलिए क्योंकि उन्हें वो अच्छा लगता है वो अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाते हैं और कभी भी रिटायर ही नहीं होते। और जब कोई इंसान रिटायर ही नहीं होता तो उसका वो जो जीने का जज्बा है वो और ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो यूज़फुल है सोसाइटी के लिए एज अ पर्सन, और वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। इकागाई शब्द के बहुत सारे मतलब दिए हैं। राइटर कहते हैं कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपना पर्पस ढूंढे लाइफ में। एक इसका मतलब ये है द हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी। एक मतलब जो कि अगर इसको जापानीज़ टर्म को तोड़ के देखें कि कैसे लिखा जाता है, इसका मतलब है अ वर्थवाइल लाइफ विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड विच इज़ प्रायोरिटाइज्ड। राइट, एक मतलब इसका ये भी आता है। तो एक मिस्टीरियस वर्ड है, आप इसको बहुत तरीके से डेसिफर कर सकते हो। कोई भी एक स्पेसिफिक इसकी आप अगर कहें कि इसका इंटरप्रिटेशन निकालना समझदारी नहीं होगी। नाउ कमिंग टू कि आखिर ये लोग करते क्या हैं। इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स अभी आज मैं बताऊंगी एंड देन इन द कमिंग वीडियोस। इनके यहाँ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, जैसे कि एक शीकुवासा फ्रूट आता है जो कि एक सिट्रस फ्रूट है और उस पर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। बेसिकली होता क्या है, एजिंग आपकी उतनी ज़्यादा होगी जितने ज़्यादा आप अपने बॉडी में ऑक्सीडेंट्स रहेंगे आपके, और जितना एंटीऑक्सीडेंट्स आप लोगे तो उतना ज़्यादा आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, उन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को यानी कि एजिंग करने वाले तत्वों को कम कर देते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें इंस्टेड ऑफ कोक जैसी चीज़ें या प्रोसेस्ड फूड जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें लेने के बजाय प्रेफर किया जाता है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें। इससे होता क्या है कि जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, जितनी भी चीज़ें एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी बॉडी में, उसको ये एंटीऑक्सीडेंट्स जाके कॉम्बैट कर लेते हैं, और आपकी एजिंग अगर आप इस रूटीन को कंटिन्यू रखते हैं तो अपने आप स्लो हो जाती है। तो इनके यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें बहुत फेमस है, जैसे मोरिंगा टी है, शिकुवासा फ्रूट है, और इनके यहाँ एक तरीका है जीने का कि कोई भी इंसान, लेट्स से जैसे हमारे यहाँ पहले बार्टर सिस्टम होता था, तो इस पर्टिकुलर आइलैंड पे ये चीज़ अभी भी है। कोई भी इंसान कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत अच्छे से करता है, और जब दूसरे को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो फसल हो, चाहे वो कपड़ा बनाना हो, चाहे वो कोई और चीज़ प्रोसेस करके बनानी हो, वो अपनी चीज़ें बेचता है लोगों को, ताकि उसका भी जो है व्यवसाय चले और लोगों को भी उससे मदद मिले। तो हर इंसान अपना अपना काम इसी तरह करता है, एक इंटरडिपेंडेंट एटीट्यूड होता है लोगों का, जिसकी वजह से सभी फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं, खुश रहते हैं। और इनके यहाँ क्लब्स होते हैं जिसमें कि वो अपना कुछ फाइनेंशियल डोनेशन भी करते हैं सब लोग। अगर किसी को कोई फाइनेंशियल ज़रूरत है तो वो वहाँ से उस पैसे को ले सकता है, अगर ज़रूरत नहीं है तब भी उस पैसे को नंबर से उस क्लब के हर मेंबर को हर महीने कुछ पैसे दिए जाते हैं, ताकि एक उम्मीद बंधी रहे कि हाँ, ये भी एक मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये क्लब भी मेरा एक फाइनेंशियल सपोर्ट है। और ये क्लब के रूल्स होते हैं कि वो लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलते हैं, अपने फेवरेट गेम्स खेलते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आपको अपनी मेहनत का कुछ पैसा और अपनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ें उस क्लब में शेयर करनी है। तो सोचिए ये कितना एक सुंदर एहसास होता होगा। हम 6 लोग हैं एक आइलैंड पे, और 6 के 6 लोग एक दूसरे की ज़रूरत का सामान बनाते हैं, अपनी फैमिली भी है, और रूटीन भी इतना अच्छा है कि कोई भागा दौड़ी नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी ही है, एजुकेशन उतनी ही है, और इंटरडिपेंडेंसी होने की वजह से आपस में कोई जेलसी या ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग्स भी नहीं है, जो कि उतना ही नुकसान करती है बॉडी को जितना कि एक एक्सीडेंट से नुकसान होता है। और इस तरीके से लोग अपना ध्यान रख पाते हैं, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू नेचर, और अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। कुछ कंसेप्ट्स हैं इनके यहाँ कि बहुत सारी चीज़ें खाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में खाते हैं। ये सारे कंसेप्ट्स मिला जुला के ऑल ओवर, प्लस इनका लाइफस्टाइल ही इकागाई का कंसेप्ट है कि कैसे ओकिनावा के लोग क्यों इतने ज़्यादा उम्र तक जी पाते हैं, और उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं अपनी लाइफ में। बेसिकली उनकी एजिंग बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है इन कंपैरिजन टू अस।
right? This is all about Ikigai today, guys. Take care of yourself. And I'll be coming with new videos every day on Ikigai. This book is again मेरे लिए तो जो बुक मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो एक मिरेकल ही था. प्लीज़ डू रीड इट. और अगर आपको रीड नहीं करना देन वॉच इट. माई वीडियोज़ यू कैन वॉच इट इन माई वीडियोज़ ऑल्सो. I'll be sharing everything in detail regarding this book and tell you कि कैसे मैंने अपने रूटीन में ये पूरी किताब को पढ़ के छोटे छोटे चेंजेस लाए और उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले. So take care of yourself. I'll be back with another video. In case you have any questions, please feel free to put in the comment section. I'll be very happy to answer. Take care. Good night.